अच्छा, तो बस का सफ़र स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा क्यों ना पहले ही टूर में दे दूँ अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा है, क्योंकि पता नहीं एंड तक क्या रिव्यू रहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन अभी तक अच्छा लगा है तो मैंने कहा क्यों ना अभी से रिव्यू दें। वीडियो कॉल पे बताने में क्वालिटी थोड़ी गिरेगी, वो चीज़ शायद उस तरह दिखाई ना दे जिस तरह मुझे दिख रही है, इसलिए मैंने कहा क्यों ना वीडियो ही बना कर दिखा दी है। एक वीडियो बना के जिसको चाहिए उस सबको मैं भेज दूँगा। सबसे पहले मेरे राइट साइड पर है एंट्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मेरे साथ लगा हुआ है दिस इज़ बेसिकली एक स्लाइडिंग डोर है। ये इस वक्त ये मैं दिखा देता हूँ, ये एक स्लाइडिंग डोर सा लगा हुआ है, सही है। ये प्रॉपर ये स्लाइड लाइट टाइप से हो जाता है, आपको अगर यहाँ से देखकर आइडिया हो जाएगा। इसके ऊपर ये पर्दे वर्दे लगे हुए हैं ताकि आप उसको आगे करके, हालांकि अब स्लाइडिंग डोर ब्लैक है बट स्टिल अंदर हल्का सा व्यू आ जाता है, इसलिए ये पर्दे भी हैं ताकि आप और इसको कवर करके बिल्कुल आइसोलेट हो जाए। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे मेरी खिड़की है जो कि पूरी खिड़की है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह एक पर्दा लगा हुआ है, मतलब 2 पर्दे राइट लेफ़्ट, ताकि यहाँ से भी आप इसको पूरा बराबर करते हैं। अंदर की तरफ बिल्कुल मेरे सामने मेरे सामने एक टीवी लगा हुआ है। इसका साइज़ अगर मैं बताऊँ तो ये मैंने अपना हाथ रखा है पूरा, सही है, पूरा खींच खूंच के, तो अभी उससे भी ये बड़ा है। विड्थ में भी ये मतलब है, इतना बड़ा तक तो है। अच्छा, अगर बेड की बात करें, बेड की चौड़ाई की बात करें तो मैं इस तरह दिखा देता हूँ कि ये मेरा हाथ है, सही है। ओके, तकरीबन मेरा 2.5 पौने 3 हाथ तक समझें आप ये कि इसकी चौड़ाई है। अगर मैं मतलब नॉर्मल चौके लगा के बैठूँ तो ये हालात है, अगर मैं सीधा होकर बैठ जाता हूँ तो मतलब ऑलरेडी ये मेरे लिए सही है, काफ़ी, मतलब बहुत खुला नहीं है बट एक रहने के लिए, एक रात के लिए काफ़ी है। तो फ्रंट पर मैंने बताया कि टीवी है, टीवी के नीचे एक ये जाली सी लगी हुई है जिसके अंदर आउच कुछ भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे अंदर आए थे तो मुझे शॉपर दिया जिसमें मैंने अपने शूज़ डाल के ऊपर यहाँ पे इसको टांग दिया है। ऊपर यहाँ पे बटन्स मौजूद हैं, ठीक है। इन बटन से आई थिंक ये लाइट वगैरह ऑफ़ हो जाएंगी। इससे ये वाली लाइट ऑफ़ हुई है, येलो वाली, इससे मेन लाइट ऑफ़ हो गई है, ये वाली, और ये वाली एक ही लाइट थी जो कि इससे ऑफ़ हो गई। और ये ब्लू वाली जो लाइट है ये भी ऑफ़ हो जाएगी इस आखिरी बटन से, मतलब ये नाइट लाइट के तौर पर है, ठीक है। और बाकी दोनों लाइटें मिलाकर टोटल इतनी रोशनी ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये जो टीवी मेरे सामने बना हुआ है ना, इस टीवी के लिए मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पर मेरे पास एक ये हेडफोन जैक मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से आई होप चलता होगा, आई डोंट नो। इस हेडफोन जैक के ऊपर ये जो बना हुआ है ना, ये मुझे समझ भी नहीं आया क्या है। आई थिंक ये पहले या तो कोई बटन टाइप से चीज़ थी या फिर ये USB सॉकेट थी जो कि अब टूट गई है, लेकिन इसके ऊपर मुझे अलग से 2 USB सॉकेट्स मिल रहे हैं। उनमें मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये जरा USB सॉकेट थोड़ा हिला पड़ा है, ये वाला थोड़ा सा ये, लेकिन काम चल जाएगा क्योंकि हमारे पास पावर महंगी है। 6 नंबर सीट है मेरी, नीचे वाली साइड पे कुशन टाइप सा बना हुआ है, सही है। ये आई थिंक टेक लगाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आप बैठ के यहाँ पे टेक वेक लगा सकते हो। एक ये पिल्लो है, ओके, इनका अपना, सही है। यहाँ पर मैंने फ़िलहाल अपना एक यहाँ पे बाय द वे हुक भी है जिसमें मैंने अपना एक बैग टांगा हुआ है, हैंगिंग बैग। एसी की बात की जाए कि अंदर एसी वगैरह कितने मौजूद है, यहाँ पे टोटल 3 वेंट्स हैं एसी की, 2 बिल्कुल सर के ऊपर हैं, ठीक है। मैंने 2 सारे बंद किए हुए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता फ़ौरन से बहुत ठंडा हो जाएगी। 2 वेंट्स आपके हेड पर होंगे और एक आपके फुट वाली साइड पर लगा हुआ है, यानी कि टोटल 3 वेंट्स हैं, काफ़ी हैं, आपको बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। इसी वजह से मैंने इनको बंद रखा हुआ है। बंद होने के बावजूद इनमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही है जो कि आई थिंक काफ़ी है रास्ते के लिए, इसे ज़्यादा खोल के रखने की इसको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसके लेटने के हिसाब से कैसी है, यानी हाइट इसकी कितनी है, तो मैं ज़रा इसको साइड पे कर लूँ। अगर मैं इसको लेट जाऊँ पूरी तरीके से तो अभी मेरा सर मैंने थोड़ा ऊपर किया हुआ, मैं प्रॉपर लेटा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो टांगें हैं वो स्ट्रेट है, यानी मेरी टांगों में कोई बेंड नहीं है, मेरी टांगें प्रॉपर टच हो रही हैं। लेकिन मेरा सर जो है ये अभी थोड़ा सा एलिवेटेड है, प्रॉपर तरीके से मैं लेटा हुआ नहीं हुआ क्योंकि मैं हल्का सा हाइटेड हूँ, इस वजह से भी ये हो सकता है। मैं हालांकि 5'7" हूँ। मैं अगर प्रॉपर लेट जाऊँ, यानी कि मैं अपना सर बिल्कुल नॉर्मल लेटने वाली सोने वाले स्टाइल से रख दूँ, तो अभी मेरी टांगों में हल्का सा बेंड सा है, यानी मेरी टांगें इस तरह हल्की सी, दोनों टांगें मेरी बेंड सी हुई हुई हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्रॉस में लेट जाएँ, जैसे हम नॉर्मली सोते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज़ आप नॉर्मली इंसान स्ट्रेट मुश्किल ही सोते हैं, इस तरह कर वो के सोया जाता है। क्रॉस में अगर मैं लेटूँ फिर मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, यानी मेरा हेड टॉप लेफ़्ट पे और टांगे बॉटम राइट पे। देखिए यहाँ तक जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना इसका, वहाँ पे भी मेरी हाइट में डिफरेंस है। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो लग रहा है, लेकिन ज़ाहिर इस तरह तो कोई भी नहीं बैठता ना, बिल्कुल यूँ करके, यहाँ इस तरह तो कोई भी नहीं बैठता, इंसानों की तरह बैठना है। अब राइट साइड पे वैसे अच्छा खासा गैप है क्योंकि राइट साइड से ऊंची है, ज़ाहिर है ये कर्व के अंदर है ना गाड़ी बनेगी नॉर्मली। लेकिन जैसे अगर मैं यूँ बैठने की बात करूँ ना, जिस तरह एक बैठना है नॉर्मल, ज़्यादातर अगर आपने बैठना है तो बहुत सही है। प्राइवेसी के मामले में ये ऑन टॉप है, ठीक है।
क्योंकि प्राइवेसी इसमें फुल है। आप कहीं से भी इस वक्त मुझे कोई भी नहीं देख सक रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें स्लाइडिंग डोर है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत हद तक बाहर नहीं जा रही। मुझे भी बाहर होने की आवाज़ें अंदर रेयरली आ रही हैं। तो स्लाइडिंग डोर की वजह से ये चीज़ एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा स्लाइडिंग डोर से भी ना देखे उसके पर्दे, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी के पर्दे मौजूद हैं। यहाँ से कोई नहीं देख सकता, यहाँ से भी पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, आपको यहाँ से भी कोई व्यू नहीं आता। और ऐसी बात नहीं है कि आगे पीछे सीट्स हैं, ऊपर नीचे हैं, तो साइडों से कैसे गैप वगैरह है जिससे आगे पीछे वगैरह दूसरे सीट वाला बंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बल्कि क्योंकि वैसे तो मेरी फ्रंट सीट है ना, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ राइट साइड पे तो ये बिल्कुल आगे यहाँ पे रबड़ शबड़ लगे हुए हैं, आगे की तरफ कोई यहाँ से व्यू नहीं है। इसी तरह बैक साइड पे अगर मैं देखूँ तो बैक पर भी यहाँ पे रबड़ वगैरह लगा हुआ है बैक सीट के लिए। मेरे पास कोई मतलब मैं उसको देख नहीं सकता, उसकी आवाज़, मेरी आवाज़ इधर उधर नहीं जा सकती। इसी तरह नीचे भी साइड पर भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि नीचे वाले की सीट बंदे की सीट दिखेगी मुझे, बल्कि प्रॉपर ये सील हुआ हुआ है। मैं नीचे वाले के साथ कोई कॉन्टैक्ट यहाँ से नहीं रख सकता हूँ। अच्छा, घुटन के लिहाज से अगर मैं बताऊँ कि ज़ाहिर पैक वैक है तो घुटन वगैरह लगती नहीं लगती। देखिए मुझे पर्सनली घुटन वैसे भी नहीं लगती, लेकिन स्टिल अगर आपको लगती भी है, लाइक अगर मुझे फील हो भी, तो मेरे लेफ्ट साइड पे पूरी खिड़की खुली हुई है, मैं यहाँ से आराम से बाहर देख सकता हूँ। तो बिल्कुल आइसोलेट होने की मतलब ज़रूरत की अगर आपको घुटन लगती है। जैसे यहाँ मैं प्रॉपर एक व्यू देख सकता हूँ, साफ सा शीशा है, मुझे पूरा बाहर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं राइट पर भी देखूँ तो मैं राइट पर भी देख सकता हूँ बाहर, मेरे पास राइट पर भी प्रॉपर देखने के चांसेस हैं। तो घुटन आपको ज़ाहिर है वो तो आपके ऊपर ना, आप कितना पैक करो खुद को। हाँ, आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास 3 वेंट्स हैं। लाइक अभी तो मैंने बंद की हुई हैं, अभी मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो ये स्ट्रेट मेरे बिल्कुल फेस पर इसका सीधी हवा आती है। 2 वेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। घुटन वुटन वाला सीन तो नहीं। मैं सोच रहा था कि टीवी इतना दूर है, यहाँ से लेट कर उसको टच ऐसे किया जाए, बट मुझे उसका हल मिल चुका है। चल जा, क्या चलता नहीं है? ओह, मैं नई चीज़ दरियाफ्त की है कि टीवी चल ही नहीं रहा है, ये बस है डिस्प्ले है। शायद अभी इन्होंने पीछे से इसको ऑफ किया हुआ है, मे बी। वेल, एक मील मिल चुका है हमें फैसल मूवर्स का। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक लेज़ है ये वाला 30 रुपये वाला, जो कि अलमशहूर 10 रुपये वाला है, जो कॉटन हर्ब्स का। एक ये निम्को है कोई, ठीक है। साथ में ये वो जो सुपर वाला सॉफ्ट केक आता है ना, वो है, बट किसी और कंपनी का, किसी लोकल कंपनी का। और ये एक टॉफ़ी टाइप सी है, ठीक है। इसके अलावा एक टिश्यू पेपर है, आई डोंट नो टिश्यू पेपर क्यों दिया गया है, कुछ ऐसा है तो नहीं जैसे टिश्यू पेपर यूज़ किया जाए, बट स्टिल दिस इज़ द बॉक्स जो कि हमें अभी तक मिला है। अभी तक के लिए तो जो फर्स्ट इंप्रेशन मैंने दे दिया है। लेट्स सी के रास्ते में कैसा रिव्यू रहता है, क्या चलता है, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए फ़र्स्ट इंप्रेशन में तो बस अच्छी है। अभी बस उससे साइड में उन्होंने बताया कि ये जो टीवी है ये इस रिमोट से चलता है, जो मैं कब से पाँव मार मार के चलाने की कोशिश में लगा हुआ था। या इट्स वर्किंग। अब टीवी में क्या क्या वो तो मैं फ़ौरन से नहीं बता सकता हूँ। आई होप कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए ये हेडफोन दिए हैं, आई होप इट विल वर्क। बाय द वे मेरे ये जूते यहाँ से नीचे गिर गए हैं, अब इनको मैं वापस बांधता हूँ ऊपर। इससे पहले क्योंकि महान इंसान आ गया पूछे कि दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करने दे रहे हैं, उस वक्त दरवाज़ा बंद नहीं करने दे रहे थे बिकॉज मोटरवे पे हम लग रहे थे और वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, वो बेसिकली पिक्चर वगैरह बनाते हैं पैसेंजर्स की, तो वहाँ पर इस वजह से दरवाज़ा बंद करने से मना किया था। इस वक्त दरवाज़ा बंद हुआ है प्रॉपर, आगे तक दरवाज़ा पूरा का पूरा मैंने बंद किया हुआ है।